नमस्कार दोस्तों। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, साइबर अटैक। भाई बहुत दिमाग वाला काम, इलीगल काम, बट पैसा अनलिमिटेड। यहाँ पे कॉलोनियल पाइपलाइन नाम की एक कंपनी पे एक साइबर अटैक हुआ। इनके सिस्टम्स को हैक कर लिया गया और उसके बाद कॉलोनियल पाइपलाइन ने अपने सिस्टम्स को छुड़ाने के लिए $5 मिलियन की घूस पे की है, या फिर कह लीजिए रैंसम पे की है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, चूंकि ये अटैक यूएस की सबसे बड़ी पाइपलाइन के ऊपर हुआ है। तो रैंसमवेयर अटैक होता क्या है, अटैक कराने वाले इस डार्क साइड ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी, इस अटैक से यूएस और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ा, और क्या ऑयल और गैस कंपनी इस प्रकार के गैस को अटैक्स को डील कर सकती हैं यूएस में और इंडिया में। इस रिस्पेक्ट में हम लोग सारी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको कॉलोनियल पाइपलाइन का लेआउट नजर आ रहा है, जो पूरी की पूरी रेड रंग में जो आपको लाइन दिख रही है ना, दिस इज बेसिकली कॉलोनियल पाइपलाइन लेआउट। 7 मई 2021 को ये अटैक हुआ है। आज की डेट में, आज तारीख है 17 मई, लगभग आप कह लो 18 मई हो गई, क्योंकि रात के 12 बजे लगभग मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस रिस्पेक्ट में काफ़ी समय हो गया इस अटैक को हुए। मैंने इस वीडियो को लेट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल पाइपलाइन की तरफ से भी, मतलब कॉलोनियल पाइपलाइन के ऊपर जो अटैक हुआ ना डार्क साइड, उसकी तरफ से भी एक व्यू पॉइंट निकल के आया, उस व्यू पॉइंट को भी डिस्कस करना था। तो ये जो कॉलोनियल पाइपलाइन है, जो कि अमेरिकन ऑयल पाइपलाइन है, ये चलती कहाँ से, ह्यूस्टन टेक्सास से फ्यूल लेके जाती है। ये पूरे साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में बांटती है और कहाँ तक लेके जाती है, तो आप कह सकते हो इसको न्यूयॉर्क तक लेके जाती है। आप यहाँ से देखिए, ओवरऑल ये जो टेक्सास में ह्यूस्टन है, यहाँ से शुरू हो रही है और 2 लाइनें हैं, और देखिए कहाँ तक लेके जा रही है, फाइनली पेंसिल्वानिया। जितने भी साउथ ईस्टर्न स्टेट हैं यूएस के, जैसे कि लुजियाना, मिसिसिपी, एलाबामा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, और फाइनली ये पहुंचेगी न्यू जर्सी के आगे न्यूयॉर्क तक। न्यूयॉर्क तक ह्यूस्टन से तेल पहुंचाने का काम ये कॉलोनियल पाइपलाइन करती है। ये कॉलोनियल पाइपलाइन ने अपना पूरा का पूरा काम बंद कर दिया जब ये अटैक इनके ऊपर हुआ, और उसके बाद इन्होंने $5 मिलियन की रैंसम भी पे की, घूस भी पे की, जिसके लिए इन्होंने 75 बिटकॉइंस पे किए। और बिटकॉइन एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसका ना आप सोर्स जान सकते हो, ना जिसका आप फाइनल डेस्टिनेशन जान सकते हो, जो कि एक अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है। रीजन बीइंग, किसी भी देश की सरकार का इस बिटकॉइन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो हैकर्स हैं, जब इनको कॉलोनियल पाइपलाइन वालों ने $5 मिलियन दे दिया, 75 बिटकॉइन दे दिया, तो इन हैकर्स ने कॉलोनियल पाइपलाइन वाले को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दी, और उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कॉलोनियल पाइपलाइन ने अपने इस अटैक को रोका। लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी 9 मई को, और आप कह सकते हो कि इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस एक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया सबसे बड़ा अटैक है ये। एफबीआई और अलग अलग मीडिया सोर्सेज ने डार्क साइड नाम के क्रिमिनल हैकिंग ग्रुप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। और जिस दिन ये अटैक हुआ है, उससे एक दिन पहले कॉलोनियल पाइपलाइन के 100 जीबी के डाटा को इलीगली डार्क साइड वालों ने चुरा लिया। सोचिए, 100 जीबी के डाटा को इलीगली चुरा भी लिया और कॉलोनियल पाइपलाइन वालों को पता भी नहीं चला। कॉलोनियल पाइपलाइन, जैसा कि मैंने बताया, यूएस का सबसे बड़ा पाइपलाइन सिस्टम है। 5500 मील, 8850 किलोमीटर लंबी है। टेक्सास और न्यूयॉर्क के बीच में ये जाती है, ये मैंने आपको बताया। इसको ऑपरेट कौन करता है, कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स है अल्फारेटा जॉर्जिया में। 1961 में कंपनी बनी थी और पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1962 में। यूएस का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे जो 45% फ्यूल कंज्यूम किया जाता है, वो इसी पाइपलाइन के थ्रू लेके आया जाता है। और आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर अटैक के बाद वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठेंगे। पाइपलाइंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अगर पाइपलाइंस डिस्टर्ब हो जाती हैं तो ओवरऑल पूरे साउथ ईस्टर्न यूएसए की जो फ्यूल सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। और वो कैसे खतरे में आएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। 2020 का जो सोलर विंड अटैक था ना, आप कह सकते हो कि उसके बाद ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। 2020 में जो सोलर विंड अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस, ट्रेजरी, स्टेट और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट तक को हैक कर लिया गया था। तो बेसिकली रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसमवेयर ये होता है जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में मालवेयर ज़बरदस्ती छोड़ देता है। ये मालवेयर उस सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, और डिक्रिप्ट करना उन सिस्टम वालों को आता नहीं है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा पे करना पड़ता है, रैंसम पे करनी पड़ती है। इसलिए इस अटैक को बोला जाता है रैंसमवेयर अटैक। इस रिस्पेक्ट में आज की डेट की कंपनीज ने क्या किया है, रियल टाइम बैकअप्स बना लिए हैं। तो अगर आप फाइल्स को इनक्रिप्ट कर भी देते हो, तो एक अलग से बैकअप तैयार होगा इस कंपनी का, और वो कंपनी अपने बैकअप को एक्टिवेट कर देगी, ये फाइल्स को सेग्रीगेट कर देगी। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे डार्क साइड वालों ने क्या किया कि कॉलोनियल, ये वाली जो कंपनी है ना, जिसका नाम है आपका कॉलोनियल पाइपलाइन, इस कंपनी का पूरा 100 जीबी का डाटा डाउनलोड कर लिया,
और डार्क साइड वालों ने कॉलोनियल कंपनी को यह धमकी दी कि अगर तुमने रैंसम पे नहीं किया तो तुम्हारा ये 100 GB का डाटा अनलाइव कर देंगे, मतलब लाइव कर देंगे, डाउनलोडेबल कर देंगे, दुनिया में कोई भी डाउनलोड कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है इस कॉलोनियल पाइपलाइन नाम की कंपनी का, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी दुनिया भर के जितने हैकर्स, जितने बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, जो भी आप कह सकते हो क्रिप्टिक लाइंस है, जो भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग्स हैं, वो सब कुछ लीक हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। तो कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी वाले भी डर गए, उनको लगा कि भाई रैंसम दे दो, इन्होंने रैंसम दे दी। इस रिस्पेक्ट में डार्क साइड को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। एफबीआई ने पहले ही ये गेस कर लिया था कि डार्क साइड ग्रुप ने कुछ ऐसा ही काम किया, क्योंकि इस प्रकार का एक रैंसमवेयर अक्टूबर 2020 से कहीं ना कहीं ये डार्क साइड ग्रुप यूज कर रहा है। डार्क साइड ग्रुप के बारे में कोई जानता नहीं है, ये बस एक नाम है। ओके, उसके बाद अगर आप बात करो तो व्हाइट हाउस के तरफ से और एफबीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस प्रकार से जो रैंसम पे कर देती हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके ऊपर अटैक हुआ और आपने इस प्रकार से रैंसम पे कर दी, तो इन हैकर्स को भी ये जोश मिल जाता है कि चलो भाई पैसे तो मिल ही जाते हैं, हैकिंग करते हैं। अब क्या ये हैकिंग ग्रुप यूएस के अंदर था? यूएस के अंदर होता तो पकड़ पकड़ के मारते यूएस वाले। ये एक ईस्टर्न यूरोप बेस्ड साइबर क्रिमिनल हैकिंग ग्रुप है। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो सेंटर है वो रशिया में है। अच्छा, एक और बात है, ये जो डार्क साइड नाम का ग्रुप है जो कि रशिया से ऑपरेट करता है, ऐसा कहा जाता है, ये हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स करवाता है, लेकिन ये सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक नहीं था। यानी यहाँ पे जो कोलोनल पाइपलाइन नाम की कंपनी पे अटैक हुआ है, ये किसी कंट्री ने नहीं करवाया, ये रशिया के इंटेलिजेंस सर्विसेज ने नहीं कराया, ये किसी एक ग्रुप ने करवाया जिसका नाम है डार्क साइड। ये अलग बात है कि ये डार्क साइड नाम का ग्रुप रशिया के अंदर से ऑपरेट करता है। कहीं ना कहीं रशियन अथॉरिटीज और सरकार इसके बारे में जानती हैं, बट वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। डार्क साइड हैकिंग ग्रुप के बारे में एक चीज़ देखी गई है कि ये फॉर्मर सोवियत कंट्रीज को टारगेट नहीं करता है। वो कंट्रीज जहाँ पे रशियन, यूक्रेनियन, जॉर्जियन, बेलारूशियन भाषा बोली जाती है, जहाँ के कंप्यूटर सिस्टम्स में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनकी हैकिंग ये डार्क साइड नाम का ग्रुप नहीं करता है। तो इस रिस्पेक्ट में ऐसा बोला जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रशियन अथॉरिटीज़ को इस डार्क साइड के बारे में पता है, बट वो कोई एक्शन नहीं लेती। अब इस इम्पैक्ट का ऑयल प्राइसेस पे क्या दाम पड़ा? मंडे को ऑयल की प्राइस पहुंच गई $69 पर बैरल पे, जो कि फ्राइडे को थी क्लोजिंग के समय पे 68.7 बैरल। एक गैस शॉर्टेज हो गई यूएस में, गैस को मतलब यूएस में पेट्रोल को गैस भी बोलते हैं, यूएस कनाडा में। तो ये जो फ्यूल की कमी पड़ गई, उसके चलते बहुत सारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते पैनिक बाइंग शुरू हो गई कस्टमर्स में। कस्टमर्स दौड़ दौड़ के अपनी गाड़ियों को ले लेके जा जाके पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाने लगे, और उतना फ्यूल था नहीं। और इस कोलोनियल पाइपलाइन को चूंकि शट डाउन कर दिया गया था, तो नया फ्यूल आ नहीं रहा था। उस रिस्पेक्ट में ओवरऑल यूएस में जो एवरेज नेशनल प्राइस थी पेट्रोल की, ये $3 प्रति गैलन से ऊपर चला गया। 2014 के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा पेट्रोल का दाम है ये यूएस में। और ऐसा नहीं है कि इस साइबर अटैक के बाद ही पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम यूएस में बढ़े हैं। चूंकि यूएस में और यूरोप में डिमांड फिर से बढ़ रही है, कोविड-19 के इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, तो ऑलरेडी ज़्यादा डिमांड के चलते, और चूंकि जो बाइडन ने इकोनॉमी में इतना सारा पैसा पंप इन कर रखा है, पेट्रोल के दाम वहाँ पे नेचुरली बढ़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत इंक्रीज इस पर्टिकुलर कोलोनियल पाइपलाइन के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ, इसकी वजह से भी हुआ। इस रिस्पेक्ट में अब ऑयल और गैस कंपनीज इस प्रकार के अटैक्स को रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? पहली बात तो वो लेके आ सकती हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। क्या होता है ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क? अभी तक क्या होता है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन सिस्टम्स में क्या होता है कि बार बार रीवेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोलोनियल पाइपलाइन के किसी एम्प्लॉय में सिस्टम ने लॉगिन किया, और सिस्टम में लॉगिन करने के बाद उसने कोई कमांड दिया, वो काम करते हैं ऑनलाइन। उस कमांड के बाद इस बात को फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कमांड दे रहा है या कोई ऑटोमेटेड साइबर अटैक के थ्रू कमांड दी जा रही है। समझ रहे हो ना? इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ था अगर कोलोनियल पाइपलाइन नाम की कंपनी पे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बहुत सी कमांड इस हैकिंग के दौरान दी गई होंगी। तो अगर कुछ री वेरिफिकेशन का प्रावधान होता और रीवेरिफिकेशन ना होने पे उस कमांड को ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाता, तो इस प्रकार का साइबर अटैक नहीं हो पाता। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को लेके आएंगे, और हर कमांड को रीवेरीफाई किया जाएगा, भले ही वो सीईओ अपने सिस्टम में कोई कमांड दे रहा हो। कुछ और मेजर्स भी लाए जा सकते हैं, जैसे क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स, यानी सिस्टम्स के यूजर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कुछ ऐसे ब्रोकर्स बिठा दिए जाएंगे। वो ब्रोकर्स समय समय पे इस बात को वेरीफाई करते रहेंगे कि कमांड ऑथेंटिक जगह से आ रही है या फिर कोई हैकर गलत प्रकार से कमांड दे रहा है। और इस प्रकार की एक्टिविटीज से इंडिया
के ऑयल और गैस पीएसयूज को भी सीखने की ज़रूरत है, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत से पीएसयूज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइंस और रिफाइनरीज को टेकअप करते हैं। हालांकि इस लेवल का हम लोग के यहाँ डिजिटाइजेशन नहीं है जिस लेवल का यूएस में है, बट कहीं ना कहीं हमारा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस हद तक आगे जा चुका है कि वी आर वेरी मच वल्नरेबल टू साइबर अटैक। आप देख ही सकते हैं कि पिछले साल 2020 के एंड में लगभग चाइना ने मुंबई में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी आउटेज किया था। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस पे साइबर अटैक हो सकता है, तो इस प्रकार की ऑयल कंपनीज के सर्वर्स पे भी साइबर अटैक हो सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं लोगों को रैंसमवेयर के लिए अलर्ट करना, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कंपनीज, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रीओरिएंट करना। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब इस प्रकार के हैकिंग के बड़े गंदे आप कह सकते हो आउटकम्स निकल के आए कि भाई तेल के दाम बढ़ने लगे, ओवरऑल कमोडिटी जो थी तेल की वो महंगी होने लगी, लोग पैनिक में आ गए, वो जाके तेल ज़्यादा खरीदने लगे। तो उसके बाद कोलोनियल पाइपलाइन के ऊपर ये जो अटैक हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में डार्क साइड नाम की इस कंपनी ने क्रिप्टिक मैसेज रिलीज किया। और क्रिप्टिक मैसेज में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भाई हमारा गोल तो बस पैसा कमाना है, हम सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। तो अगली बार से हम अगर किसी कंपनी को इनक्रिप्ट करना चाहेंगे, हैक करना चाहेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि उसको हैक करने की वजह से कोई सोशल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आ रहे। मतलब ये कंपनी जो यहाँ पे चोरी कर रही है, क्रिमिनल काम कर रही है, वो एथिक्स की बात कर रही है, कह रही है कि बस हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। तो अगली बार हम हैकिंग सोच के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोग परेशान हो जाए। आप सोचिए। फिर कुछ और न्यूज आउटलेट्स भी ये कवर कर रहे हैं कि डार्क साइड ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स डोनेट किए। कितने भी डोनेट कर दें, कितने भी वो अपने अच्छे स्टेटमेंट्स दे दें, जो उन्होंने किया है दिस इज अ क्रिमिनल स्टेटमेंट। बड़ी हंसी की बात है कि पहली बात तो इतना पैसा चुरा ले गए, उसके बाद एथिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस चैनल को शेयर करना, ज्वाइन बटन दबा के कर सकते हो, इंस्टा फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो लेक्चर की पीडीएफ के लिए।